Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I'm going to discuss about GATE 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो लास्ट 1 मंथ्स है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो गेट एग्ज़ाम है इस बार 4 फरवरी को है और वो भी सेकेंड हाफ में है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे तो हेल्प आपके लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है IISc बेंगलोर कर रहा है। तो क्वेश्चन का जो क्वालिटी होगा वो तो इजी तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो जैम का एग्ज़ाम हुआ था वो मैं देखा हूँ, वो आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। मतलब कुछ अलग क्वालिटी का क्वेश्चन होता है, तो इसको मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतना भी हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी ये तो मतलब क्वेश्चन इजी आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ बढ़ जाएगा, मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम होगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से मतलब मेरे को जितना आ रहा है उतना को एग्जाम में अटेंड करना है, तो एग्जाम में आपका अच्छा खासा रैंक बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा पूरा के पूरा कि आपको कितना मार्क्स लाने से आपका एग्जाम में तो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके साथ साथ अच्छा रैंक भी मिल सकता है, ठीक है। नाउ देख लेते हैं कि गेट एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट एप्टीट्यूड पार्ट से आता है। एप्टीट्यूड पार्ट से 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। देन आ जाएगा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन, ठीक है। ये एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें MCQ होगा, MSQ होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, ठीक है। MCQ होगा, MSQ होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा रहता है एग्जाम में, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो होगा MCQ। अच्छा, 25 to 35 ये भी 1 मार्क्स का ही है, ये होगा आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ओके। ये होगा आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अच्छा, 36 to 41 जो होगा वो होगा 2 मार्क्स का होगा, जो होगा MCQ, ठीक है, होगा आपका MCQ होगा। हाँ, अच्छा, 42 to जो 54 होगा वो होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बट वो होगा MSQ होगा, ठीक है। और 55 to 65 जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, बट वो होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। तो ये पैटर्न में क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे तो 85 हो रहा है, और टोटल 65 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ देख लेते हैं कौन सा सिलेबस में कौन सा पोर्शन है। सिलेबस में बहुत कुछ है, और ऑलमोस्ट आप मान लीजिए जो पूरा का पूरा जितना पोर्शन है ऑलमोस्ट इक्वली मार्क्स आ जाते हैं। तो उनमें से सबका सिलेबस कवर करना मुश्किल है, बट फिर भी सिलेबस में जो है, पहले ही तो बोलूंगा लीनियर अलजेब्रा जो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा मान लीजिए नेट का ही सिलेबस है, नेट JRF का सिलेबस है, ठीक है ना। ये नेट JRF का सिलेबस है, और मार्क्स जो आते हैं 6 to 8 मार्क्स, तो आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं लीनियर अलजेब्रा से। और लीनियर अलजेब्रा से आप देख के करोगे तो हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेक्टर स्पेस करोगे, और मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी से आता है, और रैंक भी पूछा जाता है कभी कभी। और अच्छा, ठीक है, आइगन वैल्यू से आ जाएगा। ये सब कुछ बेसिक है, ये पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा। और बाकी जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी जितना पोर्शन है, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके स्पेसिफिक कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये तो बोल दिया हूँ लीनियर अलजेब्रा से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इनके लिए कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको जो बुक फॉलो करना है, आपको बुक फॉलो करना है। मैं नोट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नोट्स तो आप खुद कोई एक बुक फॉलो करके, और दो बुक फॉलो कर सकते हो, 3 बुक फॉलो कर सकते हो। मतलब जो बुक से कोई स्पेसिफिक टॉपिक बहुत अच्छे से मिल रहा है, मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, तो
उनसे आप बना सकते हो, जिनको बोलते हैं मतलब जो सेल्फ नोट, सेल्फ स्टडी के लिए छोटा सा जो नोट होता है वो आप बना सकते हो। वो लाइफ टाइम के लिए है, आपको लाइफ में जो जो एग्जाम क्रैक करना है, जैसे जेआरएफ क्रैक करना है और गेट क्रैक करना है और टीआईएफआर, एनबीएचएम, जो कोई भी एक एग्जाम क्रैक करना है तो उनके लिए हेल्प हो जाए, वो सेल्फ नोट्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एग्जाम के पहले आपको प्रिपरेशन करना है तो उतना जल्दी से वो होता नहीं है। जैसे अब जल्दी से ऐसे देखोगे तो मतलब एग्जाम जब आ जाएगा लास्ट में 2-3 दिन में, आपका मन कर रहा है कि थोड़ा बहुत देख लेते थ्योरी, बट उस टाइम पूरा का पूरा बुक से आप नहीं देख पाओगे ना आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत छोटा सा एक नोट बना लेना चाहिए, उनमें से हेल्प हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि खुद का नोट और दूसरे किसी इंस्टीट्यूट का नोट और मतलब किसी का भी नोट, दोनों में फर्क होता है। कोई दोस्त का नोट लिए हो, दोनों में अंतर होता है। बोलते हैं ना सेल्फ सेल्फ जो नोट होता है वो बहुत ही वाइटल होता है, तो आपको नोट लेना है। बट रेफरेंस के लिए मैं बोल सकता हूँ एक डॉन राइट करके बुक होता है। ये बुक क्यों बोल रहा हूँ, ये बुक मतलब डिफिकल्ट बुक नहीं है, डिफिकल्ट बुक तो आपके पास बहुत सारा हो जाएगा, बट मैं डॉन राइट का बुक इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बुक बहुत आसान है, मतलब वो बहुत ही इजीली वो मतलब जो बुक में दिया हुआ होता है, ठीक है। जो डिफिकल्ट लेवल का बुक चाहिए तो मैं उनके लिए भी जो रेकमेंड कर दूंगा, जो मतलब हाई क्वालिटी का बुक है, आपका बेसिक क्लियर है तो वो बुक पढ़ सकते हो। वो बुक एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत ही अच्छा है, बट ये बहुत बेसिक बुक है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखो देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपका सॉल्विंग स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बोल दिया कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है स्पेसिफिक टॉपिक का, वो एक बार आपको आ जाए, आपका मतलब आपका स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाए, देन आपके लिए ये आसान हो जाएगा, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा गया 6 to 8 मार्क्स, मतलब आपको स्पेसिफिक जो टॉपिक्स करना है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा बोल दिया, मैं उनका साफ टॉपिक के बारे में नहीं जाना हूँ, आपको सिलेबस में जितना है उतना करना है, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर अलजेब्रा आपको करना ही है। तो आपने लीनियर अलजेब्रा कर लिया, तो देन आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट नेट गेट का ही सिलेबस है, बट फिर भी हाँ सेम ही प्रिपरेशन से चल जाएगा काम, सॉरी नेट का प्रिपरेशन से ही काम चल जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, बट फिर भी सिलेबस फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ से भी मार्क्स जो आएगा 6 to 7 मार्क्स आप मान लीजिए, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत आसान होता है। आपको इंटीग्रेशन पार्ट से क्वेश्चन आएगा, आपको रेसिड्यू से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आपको जो नॉर्मल जो एल्जेब्राइक कंप्यूटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब आ सकते हैं, मतलब ये सब टॉपिक मेन है, या मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा, बट पर्टिकुलरली कोई नहीं बोल सकते यही आएगा। जो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट बना रहा है और डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट ईयर का डिफरेंट उनका अप्रोच होता है। और एक चीज़ आपको फॉलो करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ग्रो करते जाएगा ना, जैसे स्टार्टिंग में जैसे 2021 में जो था, उनका क्वेश्चन पैटर्न जितना होगा, देन नेक्स्ट ईयर में उनका क्वेश्चन पैटर्न बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ने का चांस ज़्यादा है। मतलब जो क्वालिटी क्वेश्चन का जो क्वालिटी होगा वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि मतलब जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हम लोग सब लोगों के पास अभी बहुत सारा इंटरनेट वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, बहुत कुछ मिल जाता है, तो उनको भी क्वालिटी बढ़ाना है जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, और काट ऑफ तो कभी कम होगा नहीं, काट ऑफ भी इंक्रीज होता जाएगा, बट कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो काट ऑफ थोड़ा बहुत कम होगा, बट वही 2-3% ही जस्ट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, उससे भी ज़्यादा कम कुछ होता नहीं। और काट ऑफ से आपका कोई मतलब नहीं है। देखिए काट ऑफ आपका 25 to 26 के आसपास होगा है, और क्वेश्चन कुछ गलत दिया है, मतलब क्वेश्चन गलत था तो थोड़ा बहुत बढ़ता है कमता है, अदरवाइज यही होता है उनका रेंज। काट ऑफ तो सबका क्लियर हो जाएगा, बट आपको अच्छा रैंक लाने के लिए क्या करना है, उसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में भी आप अच्छा कुछ कर सकते हो। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़े हो, ऑब्वियसली आप एमएससी कर रहे होंगे, बीएससी कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसे बीएससी कंप्लीट हो गया एटलीस्ट, तो आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबका है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए मैं रेफरेंस एक बुक बोल देता हूँ, जो होता है कि पुन्नोस्वामी करके। स्पेलिंग तो सही पता नहीं, पहले स्पेलिंग देख लेना, बट ये पुन्नोस्वामी का जो पुन्नोस्वामी का जो बुक होता है, एंड वो पुन्नोस्वामी वाला नॉर्मल बुक भी ठीक है, और उनके साथ साथ पुन्नोस्वामी सिल्वरमैन करके एक बुक होता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो पुन्नोस्वामी सिल्वरमैन का बुक है, ये बुक आप थॉरोली पढ़ सकते हो, आपको बेसिक से सीखना है तो सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुन्नोस्वामी वाला जो ओनली पुन्नोस्वामी का एक बुक होता है, वो बुक तो बेसिक से एकदम बेसिक से जीरो से सीखने के लिए ठीक है, और जिनको रीड करना अच्छा लगता है उनके लिए वो पुन्नोस्वामी बहुत अच्छा है। बट थोड़ा बहुत गेट ओरिएंटेड सिलेबस कवर करना है तो आपको पूर्णस्वामी सिल्वरमैन वाला जो दोनों का एक साथ जो बुक है, वो बुक बहुत अच्छा है, वो बुक आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, सिलेबस देख के ही आपको कवर करना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थोड़ा बहुत करके प्रैक्टिस करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना अच्छा है, और अच्छा नहीं है तो फिर भी धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। देन मैं तो सजेस्ट करूंगा अप्लाइड में चला जाइए, ओडी पीडी, क्योंकि देखो ये जो ओडी है आपका बीएससी में जो ऐसे क्या बोलते हैं वो सॉल्यूशन फाइंड करना, जो स्टेट फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब फाइंड करके जो होता था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो सब होता था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, ये सब होता था, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाई चांस, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पिकआउट करना है। पिकआउट थ्योरम से यूनिकनेस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब काउंटर को एग्जांपल, कौन सा कंडीशन को उठा दिया गया तो वो यूनिकनेस भी ब्रेक हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये सब जगह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको क्या पूछा जा सकता है, पावर सीरीज के लिए पावर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अच्छा, इंडिशियल इक्वेशन जो होता है ना, इंडिशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, स्टर्म-लियोविल्ले थ्योरम से पूछा जाएगा। तो ये स्पेसिफिक जगह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही पीछे से पावर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो एमएससी वाला जो सिलेबस है आपको कवर करना है। बट ये यहाँ पे एडवांटेज ये है, ये भी 6 to 8 मार्क्स मान लीजिए। देखिए मैं सबके लिए 6 to 8 बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, किसी को पता नहीं है, बट एवरेज मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 to 8 मार्क्स हो जाता है। ठीक है ना, आपको वो करना चाहिए। और ओडी के लिए तो मैं रेफरेंस में जो सजेस्ट करूंगा वो है कोडिंगटन का बुक। कोडिंगटन का बुक है, कोडिंगटन का बुक है, वो आपको ये सब बुक का पीडीएफ चाहिए ना, वो भी मिल जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारा बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। वो नहीं भी है आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल दिया है उधर मेल कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है ना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये कोडिंगटन का बुक है। देखो सब लोग बोलते हैं राइसिंघनिया बुक अच्छा है, ठीक है राइसिंघनिया तो अच्छा है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे जो लोग मतलब कॉलेज का जिनके पास प्रेशर होता है, असाइनमेंट और क्विज, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, ये सब का जो प्रेशर होता है उनके लिए मुश्किल है। मैं आईआईटी एनआईटी वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, मेनली उनके लिए ही बोल रहा हूँ मेनली, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लिए ऐसा करना चाहिए। और एस एल रॉस जो बुक है वो तो सबको पता ही होगा। ये भी बुक आप देखने में लगता है बड़ा आसान है, वो पढ़ सकते हो, बट फिर भी कोडिंगटन ठीक है, कोडिंगटन मैं पढ़ चुका हूँ, वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो कौन सा मतलब पार्ट से बोल दिया हूँ। पिकार्ड से क्वेश्चन आता है, पिकार्ड से क्वेश्चन आता है, पावर सीरीज से क्वेश्चन आता है, स्टर्म-लियोविल्ले से क्वेश्चन आता है, और बाकी इन जनरल बीएससी वाला जो सिलेबस में था वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब मेनली बनता है, आपको सिलेबस देख के आपको कवर करना है। ठीक है, तो मैं बोला हूँ कि लीनियर अलजेब्रा, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी और पीडी, देन देख लेते हैं पीडी। पीडी भी आपको करना चाहिए, यहाँ से भी 6 to 7 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है। पीडी भी करना चाहिए, और पीडी में भी वो बीएससी वाला जो पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो एमएससी वाला पार्ट से आएगा। को आपको पीडी के लिए जो मैं बुक सजेस्ट करूंगा, रेफरेंस बुक जो सजेस्ट करूंगा वो है पिंचोवर का बुक। ठीक है, पिंचोवर का एक बुक है, ये भी बुक बहुत ही बढ़िया है। आपको पीडी थॉरोली सीखना है बहुत अच्छे से, तो उनके लिए ये आसान है। देखो पीडी में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लैपलास, लैपलास से क्वेश्चन आ जाएगा। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, और क्या बोलते हैं उसको, लेग्रांज, लेग्रांज मेथड, और कुछ था ना, हाँ लेग्रांज। तो लैग्रांज मेथड होता है उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वेव इक्वेशन होता है, लैपलास इक्वेशन होता है, हीट इक्वेशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जो पूछा जाता है। ये सब हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, डीएलएम्बर्ट मेथड। वेव इक्वेशन के लिए जो है लैपलास को सॉल्व करना है, उनके लिए उनका पोलर फॉर्म में सॉल्यूशन आता है। जो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन के लिए होमोजीनियस फॉर्म, नॉन होमोजीनियस फॉर्म के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आता है। ये सब जगह से ना स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये सब चीजें अच्छे से करना है। मैं एकदम मतलब जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, ये सब जगह से क्वेश्चन आएगा आपके लिए। आपको गेट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखो 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन होता है इजी, बट कैलकुलेशन पावर चेक करते हैं आपका। कुछ पोर्शन से इजी क्वेश्चन आते हैं बट आपका कैलकुलेशन पावर चेक होता है। कुछ आता है कॉन्सेप्चुअल। देखो क्यों बोल रहा हूँ इजी का मतलब क्या, इजी मतलब आपके पास फॉर्मूलाज है, रिजल्ट है, और उनका बस सीधा सीधा आपको बस फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे होता था ना क्लास, छोटा मोटा क्लास में, जैसे क्लास 11-12 में जो होता था कि मेरे पास सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए है सर ने, और मेरे को सिमिलर मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, होमवर्क दे दिया, ऐसा टाइप का कुछ। आपको रिजल्ट पता है, आप थोड़ा बहुत बड़ा हो गए हो तो आपको रिजल्ट बेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बट वो रिजल्ट बेस मिलेगा। इजी क्वेश्चन दिया है, उसको कैलकुलेट करना है, सही से जाना है एंड तक।
तो कैलकुलेशन नहीं हुआ होगा, आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है तो उतना कुछ मिलेगा नहीं। एक्यूरेसी बहुत अच्छे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के आप क्या बोलते हैं 30% सिलेबस छोड़ के भी जाओगे तो आपको बहुत अच्छा कुछ होगा। और देन आएगा कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअल मीन्स बहुत टफ नहीं है। आपको जो जो सिलेबस में अप्लाइड होगा वो और प्योर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर को मेनली मान लीजिए, उनका कॉन्सेप्चुअल आपका थ्योरी थ्योरी बहुत अच्छे से पहले से जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो थ्योरी के ऊपर देख देख के क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब आप देखोगे कॉपी में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जो आप पेज देते हैं ना, वो जो तो वो आप एक नोटबुक देते हैं, वो नोटबुक में लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक लाइन लिखोगे बट क्वेश्चन आ जाएगा। बट दोनों में ही प्रॉब्लम है। इजी क्वेश्चन सबसे बनता है बट आपका कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है और एग्जाम हॉल में प्रेशर में आ गए हो तो वो भी जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी जाएगा। तो प्रॉब्लम ही है। और जिनका दोनों सही है वो तो एकदम टॉपर है। ये होता है बात। बट फिर भी आपको एक एवरेज रिजल्ट करना है तो उनके लिए ये 1 मंथ में भी अच्छा कुछ कर सकते हो। तो मैं पीडी के लिए भी थोड़ा बहुत टॉपिक बोल दिया हूँ, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, बाकी पूरा का पूरा करके जाना, ठीक है। पीडी पीडी तो हो गया। ओडी पीडी में बोल दिया हूँ। देन आते हैं लैपलास। कौन सा था वो? शायद लीनियर बोला हूँ, कॉम्प्लेक्स बोला हूँ, ओडी पीडी, ठीक है। ये 5, सॉरी क्या बोल दिया, लैपलास बोल दिया। नहीं, लैपलास नहीं, एलपीपी बोल रहा हूँ, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आ, ये यहाँ से 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो देखो आपका ग्राफिकल मेथड से आएगा, ग्राफिकल मेथड से आएगा, ठीक है। और डुअल को यूज करके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपको सिंप्लेक्स मेथड से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको सिंप्लेक्स मेथड से ही करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है डिफिकल्टी। टू फेज मेथड, देखो टू फेज मेथड, ग्राफिकल मेथड, डुअल, सिंप्लेक्स, टू फेज मेथड, ठीक है। ये सब चीजें करना है। और कभी कभी गेम थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसको मतलब आप एक क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट फिर भी आपको ग्राफिकल मेथड, डुअल, सिंप्लेक्स, टू फेज मेथड ये सबसे क्वेश्चन करना है। और एक्चुअली ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिट एंड ट्रायल अप्रोच में जो क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है। जैसे का एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो बोल रहा है कि ये मतलब उनका सॉल्यूशन बोल दिया गया है, सॉल्यूशन बोल दिया गया है, ठीक है। वो सॉल्यूशन मतलब 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को जो क्या बोलते हैं, जो एक फंक्शन दिया होता है उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो उनके साथ सच दैट करके क्या दिया दिया होता है, कुछ मतलब कंडीशंस दिया होता है ना, ठीक है ना। सच दैट करके जो कंडीशंस दिया होता है, कंडीशंस के ऊपर मतलब वो जो जो रीजियन बनाते हैं ना, जो रीजियन बनाते हैं उनका उनका ही तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो वो रीजियन के अंदर वो पॉइंट है कि नहीं है, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। मतलब वो पॉइंट को पुट करोगे और देन आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा कि दो मतलब देखो 4 ऑप्शन है सपोज, वो सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, तो 2 ऑप्शन ऐसे वो जो कॉन्स्टेंट्स दिया होता है, मतलब ये जो कंडीशंस दिया होता है सच दैट करके, तो उनके ऊपर पुट करोगे तो पहले ही वो डिस्कार्ड हो जाएगा 2 ऑप्शन। बाकी 2 ऑप्शन में से चेक करना है आपको, हो जाता है। मतलब ऐसे कुछ बैक कैलकुलेशन करके कर सकते हो। वो तो बहुत मतलब एक प्रोसीड्योर है। बाकी आपका इन जनरल जो मेथड है एक बार सीख जाओगे तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनता है का वो। इनके लिए भी आपका सीधा सीधा कुछ ट्रिक्स होना चाहिए। ट्रिक्स नहीं है बिल्कुल तो सिंपल वे में आप जा सकते हो, बट जो टेबल होता है, जो सिंप्लेक्स टेबल होता है, टू फेस मेथड का टेबल होता है, टेबल का एक एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो देन एग्जाम हॉल में आपसे हो जाएगा। बट आप अदरवाइज आप पूरा के पूरा 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करके सॉल्व कर दोगे, बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टर्म के बारे में पूछ रहा है। वो तो ऐसा नहीं है कौन सा स्टेप के बारे में पूछ रहा है, वो तो एक एक करके टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलपीपी के लिए बहुत एक अच्छा बुक के बारे में मैं बोलूँगा, रेफरेंस बुक जो आप फॉलो कर सकते हो। तो वो बुक का स्पेलिंग कुछ ऐसे है, MS बजारा करके, और उनके साथ साथ और कोई ऑथर है, JJ जर्विस PhD चली। ये बुक का तो ऑथर का नाम मेरे को याद नहीं होता, बट ये बुक मैं पढ़ा था, MSc में ही पढ़ चुका हूँ। अभी लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा था, तो ये बहुत ही अच्छा एक बुक है। एक ही बुक है, ये 3 ऑथर का लिखा हुआ है। ये बुक बहुत अच्छा है। इनका भी PDF मिल जाएगा आपको। किसी को भी चाहिए आप गूगल, आपके पास वो लिपजेन करके बहुत सारा वेबसाइट होता है, और डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो फिर भी मिल जाएगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हो पढ़ के, और नहीं मिला तो मुझे मेल करना, आई विल सेंड यू, ओके। मेनली आता है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में तो ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पोर्शन से आप करोगे तो इनके लिए कुछ रेफरेंस बुक मैं पहले ही बोल देता हूँ। रेफरेंस बुक के लिए मैं जो बोलूँगा वो है, क्या बोलते हैं, बार्डन फेयर्स का एक बुक है, बार्डन एंड फेयर्स,
फेयर्स का स्पेलिंग कुछ ऐसे ही है, बार्डन फेयर्स का एक बुक है, और एस शास्त्री, मतलब ये बुक भी बहुत ही अच्छा है और ये भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको ये बार्डन फेयर्स की बुक में से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाएगा, आपका थ्योरी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें पढ़ना है आपको, जैसे एरर से कुछ देते हैं कभी कभी, एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और कुछ होता है ना आप लोग कितना डिजिट का ये सब होता है, बाइसेक्शन मेथड, मतलब ये सब पढ़ना है आपको, कहीं से भी पूछा जाता है। और क्या बोलते हैं, लैग्रांज पॉलिनोमियल, लैग्रांज, और न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। और आपको लैग्रांज पॉलिनोमियल हो गया, उनके साथ डिवाइड डिफरेंस मेथड, ये सब करना है। और इंटीग्रेशन में से आपको सिम्पसन सिम्पसन 1/3 मेथड, 3/8 मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। आपको आर के मेथड, जो बोलते हैं ना रंगे कुट्टे मेथड, वो सब पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब मेथड से क्वेश्चन आता है आपको। क्या बोलते हैं, पिकार्ड्स, ऑयलर मेथड, और कुछ है ऑयलर मेथड, ये सब जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन से कभी ना कभी पूछा जाता है। और आपको एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है ना। तो सिलेबस में जितना है उनमें से मैं बस मेन मेन कुछ टॉपिक के बारे में बोला हूँ। एरर का मतलब वो रिलेटिव परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर ये नहीं है, बाकी जो जैसे बाइसेक्शन मेथड के लिए भी कैसे एरर फाइंड करते हैं, और लेग्रांज मेथड, पूरा ऑल जो मेथड्स है सबके लिए एरर फाइंड करने के लिए कुछ रिजल्ट होता है, उसका एक बार प्रूफ देख लीजिए, सबसे आसान है कि आप एग्जाम के टाइम भूलोगे नहीं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कभी भूल गया तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, उनका जो ग्राफिकल जो होता है ना, उनको डायग्राम प्लॉट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म होता है, उनका एरर मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो, एग्जाम के लिए मैं एक बात बोल सकता हूँ, जैसे प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ तो चाहिए नहीं होता नेट गेट जेआरएफ के लिए और गेट के लिए, बट प्रूफ का क्या ही जरूरत है। हाँ, प्रूफ का आपका जरूरत है। आप एक बार कोई एक टॉपिक के लिए प्रूफ सीख गए हो ना, एक एडवांटेज ये है कि अब एक मतलब प्रूफ का मीनिंग है अब उनका एप्लीकेशन के बारे में आपके पास बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब आप प्रूफ आपको पता है तो आप एप्लीकेशन को। देखो, आपको प्रूफ पता होगा तो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा आपसे। तो ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में मैं बोल दिया हूँ। जो लास्ट जो टॉपिक के बारे में बोलूंगा वो है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा से भी आप 7 to 8 मार्क्स और ज़्यादा की 10 मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उधर ग्रुप तो है ही, ग्रुप से क्वेश्चन आएगा, बट रिंग है और फील्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। आपको सिलेबस देख के पढ़ना है और प्रीवियस ईयर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्रुप से भी इजी क्वेश्चन आता है और रिंग भी आप कर पाओगे। फील्ड से आपको फील्ड एक्सटेंशन से और गैलोआ थ्योरम से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी आप कर सकते हो। तो इनके लिए मैं जो रेफरेंस बुक बोलूंगा, रेफरेंस बुक के बारे में जो बोलूंगा वो है हार्स्टेन के बुक पढ़ सकते हो आप, हार्स्टेन का बुक फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है। और जो और एक बुक है जो सब लोग मतलब सब लोग के लिए फेवरेट होता है, जो डामिट फुटे है, डामिट फुटे का बुक भी बहुत अच्छा है। ये एक बुक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। ग्रुप थ्योरी तो आप पढ़ के जाना है। देखो, आसान आसान क्वेश्चन बनता है ग्रुप थ्योरी से। मेनली 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ना, उधर मैं देखा हूँ बहुत बार लास्ट 2-3 ईयर से, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, देखा कि वो पूछे जाते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन तो आता ही है। रिंग थ्योरी का क्वेश्चन एमएसक्यू में आता है ज़्यादा से ज़्यादा, फील्ड थ्योरी का भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, बट जैसे जो जितना आइडिया लगा है इतना दिन तक, तो वही बोल रहा हूँ बस, ठीक है। देखो, अभी तक मैं 7 टॉपिक के बारे में बोल दिया हूँ, और 7 टॉपिक से ही 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और 7 टॉपिक से आप जैसे ऑलमोस्ट 6 करके भी क्वेश्चन कर लोगे तो 40+ क्वेश्चन बन जाएगा, 40+ मार्क्स बन जाएगा। नहीं चाहिए, 7 टॉपिक से 5 मार्क्स करके भी लेके आओगे 35 मार्क्स बन जाएगा। एप्टीट्यूड से तो 7-8 मार्क्स आ सकते हैं ना। जो एप्टीट्यूड पोर्शन होगा, एप्टीट्यूड पोर्शन में से सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ अनसीन के ऊपर क्वेश्चन देगा, मतलब कुछ एक मतलब कुछ बोल दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन देगा, कुछ
इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, कुछ मैथमेटिकल होगा, कुछ पाई चार्ट मीन्स ग्राफिकली कुछ पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे करके ही क्वेश्चन होता है, एकदम स्पेसिफिक सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, उनका पैटर्न चेंज नहीं होता, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। एप्टीट्यूड से आप ट्राई करना 7 to 8 मार्क्स लाने के लिए, बट उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 25 मिनट्स मैक्सिमम दे सकते हो, जितना हो पाएगा उतना 25 मिनट दे सकते हो, मैक्सिमम आधा घंटा, बाकी ऐसे 150 मिनट तो बस सब्जेक्ट के लिए ही देना है। जो क्वेश्चन पार्ट बचा है वो भी मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, आप करोगे कि नहीं करोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, करोगे तो 1-2 क्वेश्चन बनेगा तो आपको बाकी और जो स्टूडेंट हैं उनसे आप बहुत आगे चला जाओगे, बट फिर भी नहीं करके जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस के लिए आपको जो रेफरेंस बुक फॉलो करना है वो है क्रेजिक का बुक फॉलो करना है। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए बेस्ट है, एक बार रीड करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान बन जाएगा, और ये लीनियर अलजेब्रा से ही रिलेटेड है, आपको लीनियर अलजेब्रा की फर्दर प्रोसीड्योर है, तो आप करके जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आजकल, 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फंक्शनल एनालिसिस से, इस बार मान लीजिए कि और ज़्यादा पूछा जाएगा, कोई हो सकता है, बट फिर भी आप कर सकते हो, आप करके जाओगे तो आपका एडवांटेज बहुत है। और मेजा थ्योरी है, अभी करके जाओगे तो मेजा थ्योरी है, मेजा थ्योरी जो पार्ट है इनके लिए मैं रेफरेंस बुक में बोलूँगा जीडी बड़ा बुक है, ये भी बहुत ही अच्छा है रीड करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है, इसको करके जाओगे। मेजर थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम शायद एक्सेप्शनल था, 3 क्वेश्चन शायद पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब करके जा सकते हो, आपके पास मेजर थ्योरी है, फंक्शनल एनालिसिस है, ये सब करके जा सकते हो। बाकी मैं जो मेन पार्ट मैंने बोला ही नहीं हूँ, जो है आपको कैलकुलस, आपको कैलकुलस करना है। आपको कैलकुलस से क्या आएगा, यूनिफॉर्म क्वांटिटी आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस होगा, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस में से वो सब आ जाएगा, जैसे वेक्टर कैलकुलस भी हो जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, उतना लिखने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल, ये सब को करके जाओगे तो ये एक पार्ट है, ये आपको करना ही है, ये मेन टॉपिक है, मैं भूल गया था, मैं पहले सोचा था कि वो कुछ और बोलते हैं तो देन बीच में छोड़ गया था, ठीक है। तो ये कैलकुलस आपको करना है, यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल, ये बहुत आसान होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाता है, और ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, सरफेस क्या बोलते हैं, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और सरफेस इंटीग्रल, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप करोगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, आपको आपका 40 to 45 मार्क्स ऐसे ही बन जाएगा, आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 5 मार्क्स और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो मार्क्स आपका बन जाएगा ना, इनमें से आपका बहुत अच्छा खासा रैंक कर सकते हो, जैसे इजी क्वेश्चन आया तो फिर भी 300 के आसपास रैंक बन जाएगा। अच्छा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो ये टॉप रैंक बन जाएगा, जैसे 50 के आसपास रैंक बन जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, मतलब 300 के आसपास रैंक हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 से कम आएगा तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा रैंक बन सकते हैं। बाकी मैं जो टॉपिक को छोड़ दिया हूँ अभी तक, जो मेनली आपको करना, मतलब मैं रिकमेंड नहीं किया हूँ स्टार्टिंग से, कैलकुलस तो मैं भूल गया था, बट जो मेन टॉपिक बच रहा है वो है रियल एनालिसिस। बट देखो इनका जो रियल एनालिसिस है कुछ अलग है, इनका रियल एनालिसिस के अंदर जो आता है मेट्रिक बेस्ड टोपोलॉजी, मेनली टोपोलॉजी। देखो आपका पावर सीरीज आएगा, ठीक है, आपका पावर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, आ सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सब तो हो जाएगा रियल एनालिसिस, मान लीजिए, और उनको आप क्लियर कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए तो ये हो जाएगा। बट ये जो मेट्रिक बेस्ड टोपोलॉजी आएगा सब लोग स्किप कर देते हैं, देखो ये करोगे तो आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट एग्जाम हॉल में प्रेशर में जाओगे तो मिक्स्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए, आपको आसान तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये पोर्शन को स्किप कर दिया था, बट फिर भी आपको टोपोलॉजी पढ़ना है तो मांक्रेस का बुक फॉलो करिए, मांक्रेस का बुक रेफरेंस जो है, रेफरेंस, और आपको मेट्रिक बेस्ड पढ़ना है तो एस कुमारेसन से पढ़िए, और थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक बोला हूँ ये सब पढ़ना है तो आप ऐसे रूडीन से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बस एक रेफरेंस बुक के बारे में बोल दिया हूँ। देखो आपका 1 मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी के लिए मैं तो बोलूँगा लिनियर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ओडी, पीडी, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये जो टॉपिक्स है ये सब आपको पढ़ के जाना है। ऑब्वियसली कैलकुलस को बार बार मैं छोड़ रहा हूँ,
कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा ना, आप करोगे ही करोगे ना, कैलकुलस का जो पोर्शन में जो कैलकुलस करके सिलेबस में दिया होता है, तो ये टॉपिक आप पहले से थोड़ा बहुत कुछ बीएससी एमएससी में पढ़े हो तो हो जाएगा, तो ये सबको प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा। और यहाँ से इनके साथ एप्टीट्यूड से 8 मार्क्स मान लीजिए, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स मान लीजिए, तो टोटल ऐसे 45 के आसपास मार्क्स बन जाएगा, आप एक्यूरेट हो तो और टाइम मैनेज कर सकते हो तो। एग्जाम हॉल में बहुत कुछ होता है, बट ये पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपको बस गाइड करना था कि ये कर सकते हो। बाकी अब रियल एनालिसिस बाद में टाइम मिले तो ये सब मेट्रिक टेस्ट टोपोलॉजी करना जरूर करना, आप जितना करोगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उनके साथ साथ फंक्शन एनालिसिस के लिए मैं क्रेजिक का बुक बोल दिया हूँ, फंक्शन एनालिसिस मेजर थ्योरी करना चाहिए, मेजर थ्योरी छोड़ सकते हो, फंक्शन एनालिसिस तो बिल्कुल करो, लीनियर अलजेब्रा का ही एक्सटेंशन है, बहुत मजा आएगा। वो क्रेजिक का बुक से देख लेना, और रूडिन का बुक से ये पावर सीरीज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन भी देख लेना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो मैं मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ आपको, कुछ मैं आपको और एक चीज़ बोल देता हूँ। देखो मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो रेफरेंस बुक का लिस्ट है, वो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बुक बोलूँगा, जो मतलब बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जो आप वो पढ़ सकते हो। जो लीनियर अलजेब्रा के लिए आप पढ़ोगे फ्रीडबर्ग का बुक, फ्रीडबर्ग फीडबैक का बुक पढ़ सकते हो। सेकंड जो चॉइस होगा ऑब्वियसली हॉफमैन का बुक, हॉफमैन का बुक पढ़ सकते हो। देखो स्पेलिंग सबका गलत हो सकता है, कोई नहीं, बट फीडबैक का बुक, हॉफमैन हॉफमैन का बुक, हॉफमैन इन सस्पेंस का जो बुक होता है वो बुक पढ़ सकते हो। और तीसरा जो मैं बोलूँगा, गिल्बर्स्टिन, बहुत अच्छा बुक है। मैं किया था, मैं बीएससी में तो सोचा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत अलग स्टोरी है, बट बाद में देखा कि उतना डिफिकल्ट नहीं है। सोहाई एंड सोहाई एंड बीस्ट करके एंड बीस्ट करके एक बुक है, वो भी बहुत अच्छा है। ये एक बुक है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, एकदम छोटा सा बुक है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये लीनियर अलजेब्रा के लिए हो गया। कॉम्प्लेक्स के लिए तो मैं बोलूँगा, एक बोलूँगा वो पुन्नस्वामी एंड सिल्वरमैन का बुक। दूसरा जो बुक होगा वो ऑब्वियसली एल्फोर्स का बुक, FORAC में भी, तो एल्फोर्स का बुक है, पुन्नस्वामी सिल्वरमैन का बुक है, ये बुक आप पढ़ सकते हो, मजा आ जाएगा, आप एक बार पढ़ सकते हो। अच्छा, एल्जेब्रा मीन्स मैं एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के बारे में बोल रहा हूँ, उनके लिए ऑब्वियसली हर्स्टेन का बुक है, हर्स्टेन का बुक है। दूसरा जो बुक है MK सेन का बुक एक है, टॉपिक इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, आप पढ़ सकते हो, ये शायद बंगाल का बुक मतलब है तो ठीक है, बट आप पढ़ सकते हो, PDF भी अवेलेबल है होपफुली। और डामिट फुटे, देखो और भी बुक है, खन्ना भमड़ी, खन्ना एंड BH भामड़ी करके बुक है, ठीक है, ये भी बुक बहुत अच्छा है। बहुत सारा बोल रहा हूँ, आप एक को तो फॉलो करके देखिए, आपको फ्री टाइम मिले तो। ऑब्वियसली लास्ट 1 मंथ के लिए तो ऐसा नहीं है, आपको सिलेबस वाइज स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना है, ठीक है। रियल के लिए मेरा मानना है रूडीन, रूडीन है। अच्छा, दो जो है, दो दो नंबर पे आएगा इसके मापा, 3 पे आएगा मालिक अरोड़ा, मालिक एंड अरोड़ा, ठीक है। ये तो मेरा रिकमेंड मतलब सजेशन है, आप देख सकते हो। टोपोलॉजी होगा तो सीधे सीधे एक ही नाम आएगा, प्रेस, ठीक है, आपको आपके लिए आएगा। अच्छा, मेट्रिक स्पेस बोलोगे तो, मेट्रिक स्पेस बोलोगे तो आपके लिए एक ही नाम आएगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। आप तो बहुत सारे पढ़ सकते हो, जैसे कायरथर का एक बुक होता है, वो पढ़ सकते हो। मैं तो बोलूँगा कुमारी सिंह, मैं तो बोलूँगा कुमारी सिंह, ठीक है। कोडी के लिए मैं बोला था कोडिंगटोन, पीडी के लिए मैं बोला था पिंचोवर का बुक, पिंचोवर का बुक बोला था। ओडी के लिए और बोला था SL रॉस, ठीक है, SL रॉस बोला था। पीडी के लिए और एक बुक मान लीजिए टी अमरनाथ का बुक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी बाकी फंक्शन एनालिसिस के लिए आप क्रेजिक का बुक देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपके पास कौन सा बुक चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस? आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बार्डन फेयर्स का बुक देख सकते हो। दूसरा जो मैं बुक बोलूंगा वो है SS शास्त्री का बुक, SASTRY शास्त्री का बुक, ये भी अच्छा है। और मेजर थ्योरी के लिए, मेजर के लिए आपके पास एक तो बोलूंगा GD बड़ा, GD बड़ा, GD बड़ा, और दूसरा जो बुक होगा वो है रॉयडेन। ये अच्छा अच्छा बुक है, तो ये मेरा लास्ट सजेशन था। और
आपको पूरा का पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न सबके बारे में मैं बोल दिया हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ देखो, आपका नेट का प्रिपरेशन है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट गेट में अच्छा कुछ करने के लिए आपको ऑब्वियसली अलग से प्रिपरेशन करना है। दोनों अलग स्ट्रेटेजी का होता है, दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है। आपको सोच समझ के इनके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी लेना है। जिनका प्रिपरेशन पहले से ही नेट जीआरएफ का था उनके लिए तो गेट का थोड़ा बहुत 1 मार्क्स काफ़ी हो जाएगा उनको प्रिपरेशन करने के लिए। जस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी में शिफ्टिंग करना है, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। होपफुली आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, और ये सेशन आपको अच्छा लगे प्लीज़ जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मेरा ये न्यू चैनल है, मैं इधर थियोटिकल और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे के सारा बीएससी एमएससी का जो जितना थियोटिकल कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक का, मैथ्स का, हायर मैथ्स का मैं प्रोवाइड करूंगा। और आपको दोस्त को भी शेयर करिए, मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।